नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के टॉप 25 क्वेश्चन वे मिलेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का टेस्ट आपको लगाना है और आपको अंत में वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना भी है कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो साथियों, आपको सब मालूम है कि आपको क्या करना है, अर्थात आपको वीडियो को यदि अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने साथियों में सभी को शेयर जरूर करना है। और दोस्तों, जो पहली बार आया उसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए साथियों, समय वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से किसके समकालीन थे? कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक जो कौटिल्य थे साथियों, वह ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और साथ ही साथ इन्हीं के समकालीन थे। साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का समय मिलेगा साथियों जवाब देने के लिए, या फिर ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? साथियों, कहीं भी छाप लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, लेकिन छाप लीजिए क्योंकि प्रश्न वाकई वीवीआईपी प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर, यदि आप डी के अलावा कुछ भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। साथियों, इसका राइट आंसर इथाइल मरकैप्टेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। साथियों, इन तीनों का मिश्रण हाइड्रोकार्बन के रूप में एलपीजी सिलेंडर में भरा होता है और जो दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है साथियों, वह होता है इथाइल मरकैप्टेन, जिससे जब भी एलपीजी के रिसाव की हमें पहचान करनी होती है या फिर एलपीजी के जो रिसाव है उसका पता लगता है, तो साथियों इसी दुर्गंध युक्त पदार्थ इथाइल मरकैप्टेन के द्वारा ही पता लगता है। अन्यथा यदि ये ना मिलाएं तो साथियों एक बड़ा हादसा हो सकता है। जब भी कोई गृहिणी या कोई भी किचन में जाता है और जब माचिस की तीली या फिर लाइटर जलाता है, तो साथियों यदि इस दुर्गंध युक्त पदार्थ को ना मिला जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए साथियों याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइल मरकैप्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? साथियों, गलत पूछा गया है। अफीम फल से मिलता है, हींग बीज से, रबर तना से या फिर कुनैन छाल से। साथियों ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हींग बीज से नहीं मिलता बल्कि साथियों जड़ से मिलता है, जो इसकी जड़ का ऊपरी भाग होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हींग किसी फैक्ट्री में मिलता है, तो साथियों हींग किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि यह एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है और इसके पौधे की जड़ों के ऊपरी भाग से रिसने वाला जो शुष्क वानस्पतिक दूध होता है साथियों, वही हींग के रूप में हम यूज करते हैं। और साथ ही साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि साथियों कई बार पूछा गया है, और यह ईरानी मूल का एक पौधा है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है और जहाँ तक भारत की बात है साथियों, तो भारत में यह कश्मीर व पंजाब के कुछ हिस्सों में पैदा होता है और अभी तो हिमाचल प्रदेश में भी हींग की पैदावार होने लगी। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न थोड़े कठिन है लेकिन साथियों कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि कंटेंट ऐसा ही पूछा जाता है। त्वचा, नेत्र, मस्तिष्क या फिर हृदय नेत्र। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। साथियों, सुई चुभाने पर मानव शरीर के इस अंग को दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि यह नसों में होने वाले परिवर्तनों से संकेत ले लेता है कि कुछ घटना घटी है, इसलिए शरीर दर्द महसूस करता है लेकिन यह नहीं। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? बताइए दोस्तों, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? ट्रेन 18, तेजस, गतिमान या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों 5 सेकंड का समय आपके पास है, सोचिए। ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करिएगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजस एक्सप्रेस। साथियों, यह ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के बीच अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी, जबकि ट्रेन 18 यह भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है जिसका नाम बदलकर अब वंदे भारत कर दिया गया है। साथियों याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जहाँ तक इस गतिमान एक्सप्रेस की बात है साथियों, यह भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो कि निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलती है लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? साथियों कई बार ये प्रश्न रिपीट किया है, हमने भी कई बार रिपीट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर देंगे। साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी, जो कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई व ठाणे के बीच चली थी और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुगलसराय, संत कबीर नगर, हबीबगंज या फिर लखनऊ। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज, जो कि भोपाल में पड़ता है। साथियों याद रखिएगा, भोपाल में। और साथियों इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त, हार्मोन, एंटीबॉडी या फिर जल। तो दोस्तों रक्त में नहीं बल्कि रक्त के प्लाज्मा में पूछा गया है।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। दोस्तों रक्त के प्लाज्मा में जल लगभग 90% तक पाया जाता है, 90%, 90%, जबकि रक्त में 55% तक प्लाज्मा होता है और बाकी 45% ये रक्त कणिकाएं होती है, चाहे वो WBC हो, RBC हो या फिर प्लेटलेट्स हो। तो साथियों याद रखिएगा रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल पाया जाता है 90% की मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, यकृत, फेफड़े या फिर थायराइड? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और जो यकृत है साथियों यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जबकि थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छाप लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 के तहत ही राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के इस आर्टिकल के तहत ही की जाती है। और दोस्तों जहाँ तक 154 है तो इसके तहत किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह आर्टिकल 154 हमें बताता है। और जो 155 है साथियों यह राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यह बताता है। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल 76 में किसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 27, 23, 25 या फिर 24? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और अंतिम हाई कोर्ट है साथियों आंध्र प्रदेश का, जो अमरावती में बनाया गया है, वह भारत का 25वां हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होती है? बताइए दोस्तों राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की मिनिमम एज क्या होती है? 30 वर्ष, 25, 32 या फिर 35 वर्ष? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। और साथियों यही होती है राष्ट्रपति की भी, तो याद रखिएगा दोनों बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा इसको बिल्कुल, यहाँ कई बार भटकाव होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं साथियों वही राज्यपाल को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यदि वीडियो अच्छी लग रही है, वाकई आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे और भी वीडियो अच्छी आपको मिलती रहेगी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी, शीला दीक्षित या फिर सरोजिनी नायडू? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज जी। साथियों यह दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि आज हमारे बीच में नहीं रही। तो साथियों यह थी 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक, मात्र 53 दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। साथियों सुचेता कृपलानी की बात करें तो साथियों यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और शीला दीक्षित ये भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। सरोजिनी नायडू साथियों यह भारत की पहली महिला गवर्नर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? साथियों पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया, तो यह प्रश्न रिपीटेड है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। साथियों प्रतिभा सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और सुषमा स्वराज और इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और साथियों यह पहली महिला राज्यपाल रही थी 1947 से 1949 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? थाइमिन, कैसीन, इंसुलिन या फिर एल्ब्यूमिन? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसीन। साथियों दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 सेकंड आपके पास सोचने का समय। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। और साथियों यह भारत का कानूनी सलाहकार होता है और भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देता है। महान्यायवादी को देश के किसी भी राज्य के न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार, अंडमान या फिर लक्षद्वीप? साथियों कई बार प्रश्न रिपीट होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। और दोस्तों यह है ग्रेट निकोबार, और साथियों यही सबसे अंत में इसका है बिंदु, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं? साथियों ये पिछले सीजन के कौन बनेगा करोड़पति सीजन में पूछा गया प्रश्न है। बताइए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए,
इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, कन्याकुमारी या फिर रामेश्वरम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। साथियों ये अरब सागर, ये इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे हो गया साथियों हिंद महासागर। ये तीनों आकर यहीं मिलते हैं कन्याकुमारी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। साथियों त्रिपुरा भी लगता है, मिजोरम भी लगता है, मेघालय भी लगता है। और साथियों मणिपुर आपको मैं डायग्राम में बता दूं तो साथियों यह है मणिपुर। और दोस्तों याद रखिएगा कि बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन सा भारतीय राज्य लगता है, तो वह लगता है वेस्ट बंगाल, और साथियों असम हो गया, और मिजोरम, और दूसरा त्रिपुरा, और साथियों एक हो गया मेघालय। ये याद रखिएगा, ये 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस एक का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा या फिर पूर्ववर्ती सीमा का? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का। कहने का मतलब है कि यह सीमा भारत पाकिस्तान पर थोपी गई थी, आरोपित की गई थी, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण सन 1947 में किया गया था। और साथियों उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ के द्वारा ही इसका नामकरण किया गया था, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बताइए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। साथियों ये देखिए सिक्किम येलो कलर में छोटा सा भारतीय राज्य है, और ये नेपाल, चाइना और इधर भूटान। साथियों इन तीनों देशों से इस सिक्किम की सीमा लगती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन या फिर ये सभी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ओजोन, क्लोरीन और क्लोरामीन साथियों ये सभी जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या मानी जाती है? साथियों आपने अभी तक जितने प्रश्न हैं देखे होंगे, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। नेत्र के सामने की वह दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, और साथियों वह है 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का हमारा यह सेशन यही समाप्त होता है, और आज का सवाल दोस्तों आपके लिए है। आपको बताना होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है? जांघ की हड्डी, कान की हड्डी, पसली की हड्डी या फिर अंगुली की हड्डी? साथियों यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथियों यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वह भी हमें जरूर प्रदान करें। तो चलिए साथियों, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अंतिम पूछे गए प्रश्न के जवाब के साथ साथ जो भी आपके पास सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथियों एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे फिर से है कि साथियों वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। तो चलिए साथियों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे